नमस्कार। सिटी न्यूज़ की विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। जी हाँ, बात वापस फिर कोरोना संक्रमण की है। कोरोना का संक्रमण लगातार अमरावती शहर में बढ़ते जा रहा। रोज के एवरेज में 100 कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं। जहाँ तक कोरोना के संक्रमित का पॉजिटिव का पाए जाना है, उनको एडमिट करना है, किसी को होम आइसोलेशन करना है, किसी को प्राइवेट दवाखाने में जाना है, यहाँ तक सब व्यवस्था चल रही है। व्यवस्था के नाम पर जब कोरोना पॉजिटिव आता है तो एक एक एम्बुलेंस में 15 से 20 लोग भर कर ले जाए जाते हैं, जबकि बाहर पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की और दूरियां बनाने की बात की जाती है। लेकिन वही सारे मरीज, अब उसमें से कुछ कम सिम्टम्स वाले रहते हैं, कुछ ज़्यादा सिम्टम्स वाले रहते हैं, कोई को सिम्टम्स नहीं रहते, ऐसे भी मरीज रहते हैं। लेकिन एक बार कोरोना का पेशेंट वो हो गया तो उसके साथ में सभी एक समान की ट्रीटमेंट होती है। कोरोना के पेशेंट जमा करना, जमा करके दवाखाने में ले जाना, दवाखाने से वहाँ पे फिर उनका अलोकेशंस होता है कि उन्हें कहाँ भेजा जाए। वहाँ उनकी प्राथमिक जांच होती है। एक बार रिपोर्ट आने के बाद में आपको आपके घर से या तो आप चले जाइए दवाखाने में, या फिर आपको सरकारी गाड़ी जो पूरे तामझाम के साथ में, एम्बुलेंस के साथ में, 4 लोगों के साथ में आपके घर के सामने आती है। पूरे मोहल्ले वाले आपको देखते हैं कि आप कोरोना के पॉजिटिव हो और आपको अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में पिछली बार भी हमने बताया था कि अस्पताल में जाने के बाद में वहाँ पे कई बार दिन भर बैठना पड़ता है। उनको कहाँ एडमिट करना है, कहाँ बेड देना, किस जगह भेजना है, सिम्टोमेटिक में भेजना, असिम्टोमेटिक में भेजना है, किसी क्वारंटाइन सेंटर में भेजना, इसका निर्णय होने में कई बार शाम हो जाती है। पिछली बार भी हमने सारी रिपोर्ट यह बताई थी कि दिन भर बैठने के बावजूद भी वहाँ पे शाम को फिर किसी को पीडीएमसी में भेजता है, पीडीएमसी फिर वाले फिर वापस भेजते। तो ये मरीजों का आना जाना चलते रहता है, इनकी परेशानी चलती रहती है। हमने पिछली बार कहा था अभी कि मरीज जब घर से कोरोना पॉजिटिव एम्बुलेंस में बैठता है तो अपना 2 टाइम का टिफ़िन, पानी, चाय साथ में लेकर जाए। जाने के बाद में जब तक आपकी एडमिशन नहीं होती दवाखाने में, हालांकि कोरोना पॉजिटिव करके आपकी एडमिशन हो गई है, लेकिन दवाखाने के अंदर जब आपका एडमिशन हो, उसके बाद में जब आपका बेड अलॉट होगा, जो जगह अलॉट होंगी, उसके बाद में आपके खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी। ये सिस्टम है। तो इसलिए यदि जाने के बाद आपको लगता है कि वहाँ 3 से 4 घंटे लग सकते हैं तो अपने खाने की व्यवस्था यहाँ से करके जाए। ये हमने पिछली बार के विशेष रिपोर्ट में बताया था, आज भी वही बता रहे हैं। यहाँ तक भी चलो हर व्यक्ति सहन कर ले, तब तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हो गए हैं। एक और इसके बाद में हमारे एक महत्वपूर्ण एक एपिसोड या विशेष प्रसारण आने वाला, कोरोना व्यापार या बीमारी, इस पर चर्चा हम आपसे बाद में करें। आज जो बात आपके सामने हम रखने जा रहे हैं अमरावती के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की है। हमेशा विवादों में घिरा रहा कोविड अस्पताल, से पहले भी वो विवादों में घुमा रहा जब वो बना रहा। अभी जब वो कोविड अस्पताल में शिफ्ट हो गया, सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग की एक बिल्डिंग वहाँ पे, उसके बाद में भी लगातार विवाद घूमते रहे। सिटी न्यूज़ के पास में लगातार बहुत सारी सूचनाएं आती रहती। कई सूचनाओं का निराकरण हम फ़ोन पे ही उनके पास में उनको किसी प्रकार से संतुष्ट करके कर देते हैं। अक्सर रोज़ाना किसी को खाने का प्रॉब्लम, किसी को पानी का प्रॉब्लम, किसी को, ये सब चीज़ें हमने कहा कि अब इन सब चीज़ों के आप लोग आदी हो जाइए, क्योंकि ये सब चीज़ें चलनी है। क्योंकि इतने सारे जब एक साथ में पेशेंट निकलते हैं तो सरकार के पास में भी इतनी व्यवस्था, सारी व्यवस्था नहीं होती है आप लोगों को सारी संभालने की। तब क्या किया जाए, क्योंकि पेशेंट तो आ रहे हैं। आज भी जो कोविड अस्पताल मेंटेन कर रहा है, टोटल यदि एक्टिव जो कोरोना पॉजिटिव, उनकी संख्या 1096 के आसपास है। उसमें से कुछ 371 लोग घर पे अपना इलाज कर ले रहे हैं। अभी सरकार ने घर पे इलाज करने की भी अनुमति दे दी है। घर पे इलाज है ना, होम आइसोलेशन से ना, कुछ उनके सरकारी प्रशासनिक नियमावली है। यदि उसके अंतर्गत आप आते हो तो आपको घर पे रहकर भी इसका इलाज करने की अनुमति दी जा रही है, जो बहुत सही है। कम से कम वो 371 लोग जो घर पे इलाज कर रहे हैं, उनके पास किसी प्रकार की शिकायत का ऑप्शन नहीं है। बात शिकायत की चालू होती है जब दवाखाने में एडमिट होता है। दवाखाने में एडमिट होने के बाद में भी हमने कहा कि आप वहाँ के मेहमान नहीं हो, आप कोरोना पॉजिटिव होकर जा रहे हो, कहीं ना कहीं आपने लापरवाही की है जिसके कारण आपको पॉजिटिव आया है। तो उसके बाद वहाँ पे जाने में बहुत सारी चीज़ें हमको, जो सुविधा आप घर से समझ के जाते कि वहाँ हम लोगों को मेहमान सरी का, बाराती सरी का स्वागत होगा, सारी चीज़ें, कई बोलते हमको खाना नहीं मिला समय पे, चाय नहीं, ये सारी चीज़ें
मान लिया कि इतनी बड़ी व्यवस्था में ये सब चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन अलोकेशन का मामला गंभीर मामला है, उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। अब जो मामला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पिछली बार भी दवाखाने में जब मौत हो जाती है और उस मौत की सूचना यदि घर वालों को समय पर नहीं मिलती तो वहाँ पे विवाद खड़ा हो जाता है। इससे पहले भी 6 अगस्त की रिपोर्ट में हमने दिखाया था कि एक केकतपुर के डॉक्टर का मृत्यु होगी, उसकी मृत्यु के बाद उसके समाचार मिले। ये मृत्यु हमने कई बार डॉक्टरों से पूछना चाहा कि कोरोना से मौत कैसे होती है, उसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, जबकि हमको कोरोना के बाद सारा बताया कि ये एक वायरस है जो लंग्स में जाके इन्फेक्ट करता है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सांस नहीं ले सकते और मरीज के दूसरे ऑर्गन्स ये डैमेज कर देता। इस प्रकार की हमने सारी बातें हमारे डिस्कशन में बताई, डॉक्टर से चर्चा की जब भी हुआ। लेकिन एक्जैक्टली मौत क्यों होती है? क्योंकि कई बार हमने सुना मौत होने के बाद में घर वाले बोलते उनकी तो हार्ट अटैक से मौत होगी, तो फिर कोरोना क्या है? कोरोना के कारण हार्ट अटैक से मौत हुई, बोलने में थोड़ा सा फर्क आता कि कोरोना से मौत हुई तो कोरोना के सिम्टम्स जो होते हैं उसका लंग्स फेल होना चाहिए कोरोना के कारण, लेकिन उसका हार्ट अटैक जाता है, किसी का लीवर फेल होता है, किसी की किडनी फेल होती है, किसी का बीपी बढ़ जाता है। मौत अक्सर जो होती है वो लापरवाही के कारण होती है। एक तो कोरोना पॉजिटिव की लापरवाही, जिसके कारण वह कई बार टेस्ट नहीं करता है, घर से लेट निकलता है। कई लोग हमने देखे कि घर से निकलते दवाखाने में जाते जाते उनकी मौत हो जाती। कई दवाखाने में पहुंचते लेकिन इस हालत में पहुंचते कि उनको बचाया नहीं जा सकता। ये तो मेडिकल फील्ड बताएगा कि इसको बचाया क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि हमने देखा कि मेडिकल में पहले दिन एडमिट हुआ और दूसरे दिन उसकी इमीडिएट मौत हो जाती है। ऐसे भी कई मामले आए। ये तो लगता है कि कहीं लापरवाही के कारण लेट हो गए उनकी मौत। दूसरी वहाँ प्रशासनिक लापरवाही। अब जो 2 मौत की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक तो 6 तारीख को केकतपुर के अस्पताल के डॉक्टर्स की मौत हो गई थी। सुरेश रामदासजी ठवरे, राहणारा केकतपूर, हेडमास्टर जिल्हा परिषद शाळा केकतपूर येथे कार्यरत होते। 29 जुलैला इथे त्यांना ॲडमिट करण्यात आलं। ॲडमिट केल्यानंतर त्यांची प्रकृती आमच्या अंदाजानुसार सुधार व्हायला पाहिजे होता, परंतु प्रकृतीमध्ये सुधारणा नाही। त्यांचं माझं बोलणं होत होतं, मी इथे रोज पार्सल घेऊन येत होतो, त्यांना साहित्य दिले। त्यांच्या आणि माझ्या टेलिफोन बोलण्यानुसार असं सांगण्यात आलं की इथे व्यवस्था नाही आहे, इथे जर समजा प्रतिनिधींचा जर फोन गेला तर त्या पेशंटची ट्रीटमेंट होते, अदरवाईज दुसऱ्या पेशंटला ते ट्रीट करत नाही। आणि 8:30 वाजता डेथ पेपरवरती मृत्यूचा टायमिंग दिलेला आहे, पण त्या 8:30 वाजतापासून आम्हाला तेही PSC मार्फत 2 वाजता फोन आला, जो 6 तासाचा कालावधी गेलेला आहे। तर आमचं असं म्हणणं आहे की 6 तासाचा कालावधी का लागला, आणि जर ऑक्सिजन लागलेला पेशंट 10 मिनटं जरी रिस्पॉन्स नाही केला तर ते स्क्रीनवरती दिसून येते। आणि डॉक्टर लोक, इन्चार्ज ऑफिसर त्या युनिटमध्ये राहतात। युनिट 3rd फ्लोअरला ICU 3मध्ये ते ॲडमिट होते। इथल्या जो ट्रीटमेंट आहे त्या अभावी आमचे भाऊ दगावलेले आहे असं आमचं म्हणणं नाही। दुसरी गोष्ट, त्यांनी बॉडी दाखवण्यास नकार दिलेला आहे। बॉडी का दाखवत नाही याचंही माहीत नाही। 8:30 नंतर फोन बंद होता, तो फोन बंद कोणी केला? त्यापूर्वी फोन सुरू होता। जर 8:30 वाजता मृत्यू झाला तर तो 6 तास त्यांनी वेळ का घेतला? अशा सर्व प्रश्न आहे। आमचा भाऊ गेला हे दुःख आहे, परंतु येणाऱ्या भविष्यातल्या जे काही कोविडमुळं पेशंट आहे यांचा पूर्ण ट्रीटमेंट व्हावी अशी आपल्या माध्यमातून, मी प्रसारमाध्यमातून विनंती करतो। बॉडी दाखवायच्या म्हटल्यानंतर ते बॉडी दाखवण्यास नकार देत आहे, सांगतात की बॉडी डिस्पॅच झालेली आहे, ती बॉडी दाखवत नाही। आणि आमच्या माध्यमाच्या माध्यमातून आम्हाला असं लक्षात आलं की बॉडीचे स्पेअरपार्ट काढल्या जातात। आपल्या अकोला जिल्ह्यामध्ये तसं का होऊ शकते किंवा झालेलं आहे, त्या पण आम्हाला आपल्या माध्यमातून त्याचा खुलासा होणे अपेक्षित आहे। तरी आपण पुढील जे काही कारवाई आहे, प्रशासनाची कारवाई असेल, वैद्यकीय सेवा दुरुस्तीची कारवाई असेल, तर मी आमच्या नातेवाईक जे काही मंडळ आहे आमचं त्याच्या वतीने विनंती करतो की यामध्ये नक्कीच सुधार व्हावा, जेणेकरून भविष्यात येणारा कोरोना जे काही पेशंट असेल त्यांना जीव असेल आणि त्यांना योग्य उपचार मिळेल। उसके बाद में एक कल अखिलेश मिश्रा नाम के व्यक्ति की रात में मौत हो गई, जिसकी सूचना उनके परिवार को आज सुबह दी गई। और परिवार जब वहाँ इंक्वायरी करने पूछा कि हमारा पेशेंट कैसा है, तो उस समय उसे सूचना दी कि आपका पेशेंट की डेथ हो गई है। निश्चित रूप से हम यदि हमारे किसी परिजन का हाल चाल पूछने इस आशा से कि कल से वो बेटर होगा, इस आशा से जब वहाँ जाते हैं और हमें मौत की सूचना मिलती है तो उस परिवार पर क्या आघात पहुँचता है यह तो वो परिवार ही बता सकता है। ऐसी ही घटना आज सुबह हो गई। 6 तारीख को भी इसी प्रकार की घटना हुई थी। आज की घटना में सुबह
जब परिजन वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने बताया कि मौत हो गई। जब उन्होंने देखना चाहा तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो स्टाफ होगा उनको रोकेगा, वो उनके इसमें भी है, ड्यूटी में भी आता है, क्योंकि किसी भी प्रकार का विवाद ना हो इसकी जिम्मेदारी वहाँ के सिक्योरिटी की होती है। तो वो हुआ तो उनको वो भी था कि भाई हमको पेशेंट को देखने नहीं दिया था। अब कोरोना का पेशेंट ऐसा होता कि एक बार आपने अंदर दवाखाने में दे दिया, या तो वो ठीक होके बाहर आएगा या उसकी लाश बाहर आएगी। दो ही ऑप्शन में आप उसको बाहर आ सकते हैं। इसके पहले देखने की व्यवस्था सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल में नहीं है, प्राइवेट अस्पताल में आप जाकर देख सकते हो रिक्वेस्ट करके। यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमने कई बार प्रशासन को सूचना दी कि ऐसे के लिए यदि जहाँ पेशेंट है उनका यदि सीसीटीवी फुटेज बाहर आपके किसी ऐसे दालान में रखा जाए कि जहां पर उनके परिजन आके उनको देख सके कि हमारा वहां पर जो पेशेंट है वो सही हालत में है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, कुछ एक्टिविटी दिख रही है। अब सुबह जब इनको मौत की खबर मिलती है तो निश्चित रूप से परिवार पर आघात पहुंचा। पेशेंट के नंबर पे फोन कर रहे हैं, पॉजिटिव रहता साले घर से उठाते, बैरिकेड लगाते, बैनर लगाते, घंटा दो इधर दुनिया भर के चोचले इनके यहाँ। और मरने के बाद में बोल रहे कि फोन हम लगा रहे थे। क्या हुआ पूरा मैटर बताओ ना। मैटर ये हुआ, ये दवाखाने वालों ने फोन नहीं किए, 3 दिन से हम फोन कर रहे हैं। आज आके देखे तो बोलते मर गए, बोलते ऐसा रहता क्या? हम आंख को पूछने के लिए आए तो हमारा गला पकड़ रहा है। ये आदमी कहाँ है? वो आदमी ने गला पकड़ा। और फिर जब खुद को बात आई तो पुलिस वालों को बुला लिया इन्होंने। भाई हमको बता रहे कि तुम्हारी गलती है, बोलते तुमने आना चाहिए। हमारा आदमी शाम को 5 बजे पूछ के गया। अब आएंगे 1 घंटे से आई रहना वो। उनको आने दे, उनके साथ में जाओ। मालूम है कि कहाँ पे ये पूरा स्टाफ हमारे आगे पे आ रहा है। उनके साथ में जाना पड़ेगा ना। देखने क्या हुआ मैटर, क्या हुआ पूरा मैटर कुछ भी नहीं है सर। मैटर ऐसा है, हम कॉल कर रहे हैं, कॉल करने के बाद उनका कॉल लग नहीं रहा। पेशेंट के नंबर पे कॉल कर रहे हो, वो बताओ ना। यहाँ पे आने के बाद में डायरेक्ट रेस होती है, चढ़ गए वो आंख पे। आपके आंख पे आए, डायरेक्ट आंख पे आ रहे हैं, गालियाँ गलौज कर रहे हैं। उसके बाद में हम समझा कि बात ही कर रहे हैं। इससे पहले आपका गार्ड आंख पे आया था, देखो था ये ऐसा ही बंदा गच्ची पकड़ रहा था। अभी भी आपके सामने ये कैसी बात कर रहे हैं आप देख रहे हैं। एक तो आदमी बहुत दुख में हो जाता, दूसरा गुस्से में आ जाता, क्योंकि अचानक मिली सूचना जिसकी कोई कल्पना नहीं थी यदि वो मिलती है। और कहीं ना कहीं लापरवाही के किस्से बार बार कोविड अस्पताल के चलते थे। ऐसे में कल रात को जब उसकी मौत हो गई, ऐसा बताया जा रहा, कंफर्म कब मौत हुई इसका समय कहीं लिखा हुआ नहीं है। अभी जो वहाँ पर बात जिन्होंने की उसके आधार पर बता रहे कि कल रात को यदि डेथ होगी, उन्होंने कहा कि हमने फ़ोन लगाने की कोशिश की, क्योंकि फ़ोन नंबर जो वहाँ रिश्तेदार प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट एक तो पेशेंट का नंबर होता है जो टेस्ट करने जाता है, जब भी नंबर आता है तो वही नंबर फॉरवर्ड होता है, और दूसरा नंबर रिश्तेदार का देना पड़ता है। तो रिश्तेदारों का कहना है कि 3 दिन पहले हमने काउंटर पे अपडेट नंबर करा दिया था सूचना के लिए कि 3 दिन में वो नंबर अपडेट नहीं हुआ, और वही नंबर जो उस पर लिखा था उस पर वो बार बार फ़ोन लगा रहे थे, वो फ़ोन पेशेंट के पास में था। इनका कहना है कल हमारी शाम को जब हमने रिपोर्ट ली तो पेशेंट ओके था। वो इन्होंने गलत दिया हुआ है या फिर अब तो सारी गलती आज ही निकलेगी ना। उपकार होने के बाद ही सारी गलती निकलेगी, उसके पहले एक गलती नहीं थी। पेशेंट का खुद का नंबर है, हाँ तो रिपोर्ट उस पे लिखा हुआ है पेशेंट नंबर अपडेट हम 2 दिन पहले 3 दिन पहले देखे गए थे नंबर। एक भाई साहब एक मिनट उस पे लिखा हुआ है कि पेशेंटच्या जवळच्या नातेवाईकाचा नंबर वो उस पे नहीं है। तो जो हमारे पास अवेलेबल नंबर है हम उस पर ट्राई कर रहे हैं, उनका फोन नंबर लग नहीं रहा। हमारे यहाँ पे इंक्वायरी का काउंटर है, इस पे रोज जो अपना पेशेंट एडमिट है उसका रोज सुबह आके यहाँ पे इंक्वायरी करने का रहता। जब भी इंक्वायरी होती तब उनको हम रोज पेशेंट का स्टेटस बताते। अच्छा, ये यहाँ पे बॉडी लेने को आया है, इनको बॉडी देने में क्या प्रॉब्लम है ना, क्या प्रोसेस में क्या ऐसी हो रही? प्रोसेस में कुछ भी नहीं हुआ, इनको सिर्फ अभी इनको नहीं, ये सुपर हॉस्पिटल का पहला किस्सा नहीं है। इसके पहले भी बॉडी देने में 8-8, 9-9 घंटे लगाए हुए। ये सिटी न्यूज़ पे हमने चलाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जिंदगी तो छोड़ो, मुर्दे की भी क्या दुर्दशा होती है सबको मालूम है। रात में जो डेथ होती है वो हम मॉर्चुरी में बेचते हैं। ये बोल रहे हैं कि इन्होंने नंबर गलत दिया हुआ है। अब हम रिलेटिव है तो हम चूती है क्या? हाँ कि हम गलत नंबर देके भेजेंगे। 3 दिन पहले मैं यहाँ काउंटर पे नंबर अपडेट करा के गया, मुझे मालूम था कि इनकी चूतेगिरी मैं नंबर अपडेट करा के गया। ठीक है, परसों मैं खुद अंदर जाके देख के आया, पेशेंट ठीक था। कल मैंने यहाँ पे आके इंक्वायरी किया, जो महाजन बता रहे ना कि यहाँ इंक्वायरी काउंटर है, यहाँ तक आने के लिए 2 घंटे लग जाते पहले तो।
यहाँ आने के लिए, ठीक है। उसके बाद में इंक्वायरी करने के लिए मैंने एक लड़का भेजा, वो आया, बोला कि आपके पेशेंट सोए हैं। मैंने उनको उठाने की कोई तकलीफ नहीं दिया, सोए है, स्टेटस ठीक लग रहा है, उन्होंने खाना वाना सब खाया, वो आराम कर रहे हैं। 5:30 बजे की बात है। अब मैंने इनके ऊपर भरोसा किया, मैं घर चले गया। आज हमारी मम्मी जब देखने के लिए आई तो ये लोग बता रहे कि उनकी डेथ हो गई है। अभी तक एक भी स्टाफ ने बताया नहीं है कि डेथ कितने बजे हुई है। पकड़ने कौन आ रहा था? 5 फीट ऊपर ये देखो, ये जो बच्ची पकड़ने को टाइट हो रहा था। 9423 अब पूरे के पूरे अंदर है, सिर्फ एक खड़ा हुआ। 906635 ये नंबर दिया हुआ है। ये पेशेंट का नंबर ये पेशेंट का नंबर है, पेशेंट के नंबर पे फोन कर रहा है। इस पे लिखा हुआ है जवळच्या नातेवाईकाचे नाव, पत्ता आणि कोणी पाठवल्याचा नंबर। तो ये पेशेंट का काम है अपने रिलेटिव का नंबर देना। अरे सर, मैं बोल रहा हूँ ना, 3 दिन पहले मैं नंबर अपडेट करा के गया हूँ। ये जो केस कहाँ पे अपडेट किया? यहाँ काउंटर पे आपके। यहाँ पे नहीं, जब पेशेंट असिम्टोमेटिक और माइनर सिम्टोमेटिक 3-4 प्रकार के पेशेंट होते हैं। एक तो असिम्टोमेटिक होते हैं जिसका घर पे इलाज चल रहा है, दूसरा माइनर सिम्टोमेटिक है जिसको हल्की सर्दी खांसी रहती है, तीसरा जो चौथी लेवल जो आती है जिनके लंग्स में इन्फेक्शन होता है, उनको ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, उनको ऑक्सीजन देते हैं और उसके बाद में है एक आईसीयू में एडमिट होता है। तो आईसीयू के जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनके बचने की संभावना थोड़ी सी कम होती है। हालांकि आईसीयू में भी हमारे यहाँ से ठीक होकर गए हैं, 95 साल के लोग भी हमारे यहाँ से ठीक होकर गए, ऐसी बात नहीं। अब 95 साल का व्यक्ति ठीक हुआ, उसको सिम्टोमेटिक था, असिम्टोमेटिक था या आईसीयू में था। असिम्टोमेटिक व्यक्ति की उम्र कितनी भी रहे वो ठीक होकर आता है। प्रॉब्लम वहाँ जाता है कि उसको सिम्टम्स है, उसको तकलीफ है, उसको आईसीयू में जाता है। तो कई लोगों की अब तक हमारे यहाँ पे 110 लोगों की मौत हो गई और कारण मात्र कि कोरोना से संक्रमण था। मौत के कारण और भी कई हो सकते हैं, शुगर का पेशेंट हो सकता है, लीवर फेल हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ बाकी चीज़ों के ऐसे इलाज की सुविधा यहाँ पर नहीं। यदि किसी आपको हार्ट का प्रॉब्लम है यहाँ से नागपुर रेफर कर दिया जाता है, जबकि कोरोना के नियम सरकार ने आपदा प्रबंधन के अंतर्गत ऐसे बनाए गए कि आपको किसी भी प्रकार की बीमारी, कोई भी दूसरी बीमारी होंगी, लेकिन आप यदि कोविड से संक्रमित हो तो आपको वहीं जाना है जिसके लिए दवाखाने ऑथोराइज किए हुए हैं। हाल ही में एक नागपुर में किस्सा हुआ है, ऑपरेशन हुआ, स्पाइन का ऑपरेशन हुआ। स्पाइन के ऑपरेशन के बाद में 10 दिन तक उसका इलाज चलता रहा, 10 दिन तक वो करीब करीब ठीक होने आया। 10 दिन बाद नागपुर के अस्पताल में महानगर पालिका की तरफ से टीम आती है कि हमको सबको कोरोना का टेस्ट लेना है। गलती से वो मरीज जो 10 दिन तक एडमिट रहकर, जबकि बताया जाता है कि यह रोग संक्रमण से होता है, जब 10 दिन तक वो दवाखाने में एडमिट था, आईसीयू में था, मास्क कंटिन्यू ऑक्सीजन लगी हुई थी, उसके बावजूद वो पॉजिटिव आया। चलो यहाँ तक पॉजिटिव आया, ठीक है, उनको वहाँ से उस हालत में जो ऑपरेशन होया हुआ है, स्पाइन का ऑपरेशन हुआ, नीचे का भाग पूरा सुन्न पड़ गया। डॉक्टर ने बताया कि ये कभी चल नहीं पाएंगे, मात्र ऊपर का सेक्शन जिनका वर्क कर रहा था उनको कोविड अस्पताल में ले जाके भर्ती कर दिया और वहाँ पे बताया कि ठीक है, लेकिन दूसरे दिन सुबह उनको डेड बॉडी हाथ में दे दी गई। क्या परिवार पे उस समय गुजरेंगी कि जहाँ 10 दिन उसका इलाज एक अस्पताल में चल रहा है, जब ठीक होने घर पे ले जाने की बात आती है और उसको कोरोना पॉजिटिव आता है, कोरोना के अस्पताल में भरते हैं और वहाँ से उसकी मौत हो जाती है, कैसे रिश्तेदार शांत रहेंगे? और ऐसे समय में प्रशासन पुलिस का प्रयोग करता है, पुलिस बुला लेता है। यहाँ पे भी आज ये जब रिश्तेदारों ने थोड़ा हंगामा खड़ा किया तो प्रशासन ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस बुलाई, लेकिन कोई भी बात करने को कि क्या हुआ, क्यों उसकी डेथ हुई, ये समझाने को कोई तैयार नहीं है। तो अस्पताल प्रशासन से पुनः आपसे निवेदन है कि जो ये आपके ऊपर आरोप सही है गलत है, ये आप बताएंगे। हो सकता सही हो, आपकी लापरवाही से उनकी मौत हुई, कोई दवाई का गलत डोज दे, कई ऐसे भी किससे मिले हैं कि गलत इंजेक्शन देने से इंजेक्शन दिया और 1 घंटे बाद मौत होगी। रिश्तेदार बोलते हैं हमारे यहाँ से तो पेशेंट एकदम ठीक गया, चल के गया था, गाड़ी में बैठ के गया और वापस स्ट्रेचर में पैक होकर, नीले कपड़े में पैक होकर बॉडी हाथ में आती है। तो ऐसे में मौत की आशा किसी को नहीं रहती, लेकिन फिर भी मौत हो जाती है। लेकिन उसका सही यदि तरीके से उसको समझा दिया जाए, उनको बता दिया जाए, उनको फॉलोअप लिया जाए, उनके साथ में संवाद किया जाए, तो हो सकता कि जो आज ये प्रॉब्लम हुआ कल शाम को ही, और ऐसा नहीं है कि मरीज के रिश्तेदारों को ढूंढा नहीं जा सकता, लापरवाही हुई, एक नंबर देने की लापरवाही। और
रिश्तेदार भी आते तो क्या कर सकते थे? कुछ नहीं, उनको सिर्फ सूचना ही होती कि आपके पेशेंट की हालत ख़राब है, क्योंकि वहाँ से कहीं वो इलाज नहीं कर सकते, वहाँ से कहीं ले जा नहीं सकते। ये बहुत बड़ी मजबूरी है कोरोना के पेशेंट की। इतने रूल्स और रेगुलेशन ले रहे हो तो एक काउंटर बाहर रखो, रिलेटिव के झक मारने आएगा नहीं यहाँ पे, उसको टेंशन नहीं होगी, उसका मेंबर यहाँ पे 14 दिन यहाँ पड़ा रहेगा। भाई 2-3 जगह से चिल्ला के बोला कि हमको अंदर आने में जाना है, तो हमारे यहाँ 10 आदमी आएंगे, सिक्योरिटी गार्ड और ये सब डॉक्टर हमारे आंख पे गच्ची पकड़ी कि सब बाहर निकलो करके। नहीं बन रहे यहाँ पे जितने भी है, किसी की तो सर्टिफिकेट भी नहीं होंगे जितने घूम रहे अंदर। करते नहीं, ऑब्जेक्शन उठाओ तो बोलते भगवान भैया हम सिर्फ यहाँ पे सर्टिफिकेट भी नहीं है, आधे लोग तो बिना सर्टिफिकेट के घूम रहे अंदर, और हम लोगों के जाने से आप रोक रहे हो। ये है आप लोगों का रूल्स। आपका कॉमन पर्सन होगा वो जा सकेगा अंदर, रेस में जा सकेगा। घूम रहे हैं मेरे आंखों के सामने घूम रहे हैं, बैठे हैं। और 2 दिन पहले मैं पॉजिटिव आया था यहाँ पे, मेरे को बोला था होम क्वारंटाइन करा था, 6,500 रुपए थे, बोले खड़े खड़े मलना मेरे को, तुम जहाँ पे वहाँ पे जो वहाँ से होम क्वारंटाइन होता। 6,500 रुपए मांग रहे थे, दिया नहीं मैंने। भी पॉजिटिव बोला है, 6,500 रुपए मांग रहे थे, पॉजिटिव बोला, कल दोपहर में छोड़ दिया। ये कैसा पॉजिटिव है यार? वहाँ से होम ये क्वारंटाइन कैसा पॉजिटिव है? उसके पास अभी भी रिपोर्ट है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कम से कम कोरोना खुद को होने से बचाए, परिवार को बचाए, क्योंकि मौत हो गई, आपके पास में कोई डायग्नोसिस नहीं है, आपके पास में कोई क्यों मौत हुई चेक करने के लिए, आपको बॉडी पैक करके दी जाती है, आपको डराया जाता कि इसको हाथ ना लगाए, इससे बहुत कोरोना फैल सकता। पूरे नीले कपड़े में एक पीपी किट में पूरी लपेट के बॉडी आपके हाथ में दे दी जाती। कई जगह तो ये सुनने में है कि बॉडी के अंदर कई पार्ट्स गैप, ऐसी कई सूचनाएं आई है। हमारा अमरावती फिर भी उस मामले में बहुत सही है, यहाँ के लोग सही है, लेकिन मौत अचानक ऐसे बिना कारण से हो जाती है तो निश्चित रूप से रिश्तेदारों का, परिवार का एग्रेसिव होना गलत नहीं लगता। हालांकि समझदारी से उन्होंने भी काम लेना चाहिए। अब परिवार के घर के मुखिया की बॉडी ले जाना है, अब वो क्या वहाँ पे अपना संतुलन रखेंगे, किस प्रकार रहेंगे, ये वक्त ही बताएगा। अब इसमें प्रशासन ने कम से कम जो 2 घटनाएं हो गई है, केकतपुर के मामले में भी उस दिन भी बहुत बड़ा हंगामा हो गया था कि 2 दिन पहले जब पूरा मरीज ठीक था, चलकर आया, किसी प्रकार के उसको सिम्टम्स नहीं दिख रहा, अच्छा दिख रहा, ऑक्सीजन लेवल अच्छी है, फिर कैसे मौत हो जाएगी। कल के भी पेशेंट में चर्चा हुई, खाना खाया, उनके वहाँ से रिपोर्ट आई कि अगले दिन खाना खाया, तो मौत कैसे हो जाती, इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहिए सरकार ने, प्रशासन ने, जिला अस्पताल ने और हमारे यहाँ के सिविल सर्जन ने यह एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि उसकी मौत क्यों हुई, किस कारण से, क्या अचानक उसकी हार्ट बीट बढ़ गई, क्या उसकी ऑक्सीजन कम हो गई, क्या उसको दूसरा प्रॉब्लम हो गया, क्या वो डर गया, क्या वो घबरा गया, हार्ट फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, ऑर्गन्स फेल हो गए, या किसी दवाई का रिएक्शन हो गया। यदि अपनी बात में पारदर्शिता रखे प्रशासन तो निश्चित रूप से ऐसे प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। जवाब कोई नहीं देगा, हमें पता है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि रिश्तेदार भी आज हंगामा किए, कल से शांत हो जाएंगे, धीरे धीरे ये प्रथा चलती रहेगी। लोगों से निवेदन है कि कोरोना होने से बचे। हालांकि कोरोना ऐसा है कि ये सबको एक न एक बार होना है, कि जिस स्पीड से अभी कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, आज भी 100 का एवरेज है, मैंने कि आज अप्रैल के 22 दिन हो गए और 2200 कुछ यहाँ पर मरीज है, रोज़ के 100 के एवरेज में बढ़ेंगे। अंत में जाते जाते 3 से 3,500 मात्र अगस्त के कोरोना के संक्रमित पाएंगे। अगले महीने में इसका और मल्टीपल हो सकता है, अगले शायद हो सकता है कि 4,500 से 5,000 अगले महीने में आए। धीरे धीरे ये जाके कहीं एक जगह अपनी ऊंचाई पकड़ेंगे और वहाँ से धीरे धीरे कम होना पड़े। कई जगह तो ये भी रिपोर्ट आ रही है कि डबल से वापस कोरोना ने अटैक किया है। हम मात्र हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है, कोरोना से डरना नहीं है। जब अस्पताल में हम जाते हैं और जब ऐसा माहौल देखते हैं, वहाँ का पूरा माहौल देखते हैं, लोगों की परेशानी देखते हैं कि इसमें कई लोग वहाँ पे दूसरे भी बहुत सारी परेशानी, जब सिटी न्यूज़ का कैमरा वहाँ गया तो कई लोगों ने दूसरी भी परेशानियाँ वहाँ पे हमारे सामने रखी। बोलने दो उनको, बोलिए। हमारा पेशेंट 8 दिन से यहाँ पे एडमिट है, शंकरा पोखड़े पीओ के लिए। तो ये बोल रहे हमारे अंडर में आने के बाद में हम सब बराबर करते। हमारे पेशेंट को 8 दिन को लैटरिन नहीं हो रही, ये लोग बोल रहे वहाँ पे पूरा गलाटा पड़ा हुआ। बाजू वाले पेशेंट से हमने पूछा है तो ये बोले नहीं, बोले सब बराबर बोलते। हमारे को वहाँ पे गए तो बोलते बस डायरेक्ट हम आ रहे हैं, हम कर रहे बराबर, अंदर मत आओ। हम 8 दिन कहाँ पर बाहर रह रहे, बाहर का अलग पकड़ो, बाहर कुटो लो, आदमी कुटो लो, आमचा आम्हाला पैसा आहे।
मला समजा प्रॉब्लेम सर चालायचा जागेवर नाही. फक्त आमच्या एकच गुन्हा आहे. आम्ही आम्ही आतमध्ये त्यांना गेलो, आम्ही पायाच्या तेव्हा- इलाजासाठी आम्हाला हिरवीनमध्ये एक दिवस ठेवलं, स्लीप दिली आणि इथे रेफर करून आम्हाला माहिती आहे समजा इथे अलाउड नाही आहे, पण तुम्ही तिथे अरेंजमेंट करा. पडलं तर ते हवाल फोन बाजूवाली काकू आली मी मागवते म्हणे तुमचं पेशंट पडला पण तुम्ही वाचवला म्हणे. बाई माणसाला म्हणे हे समजा एक जण धावून आलं म्हणे. सांगा म्हणे. ते काकू अजूनही दुसऱ्या नंबरच्या त्या वाड्या बाईले ऍडमिट केलं. त्या काकूची भीती वाट बनालो. खाली येतात, आम्ही त्यांना काकू विचारतो कधी का कशी तब्येत आहे? आणि त्यांच्यासोबत फक्त व्हिडिओ कॉलवर बोललो आणि बोललो. हे म्हणते आमच्या अंडरमध्ये गेले म्हणजे समजा म्हणते तुम्ही बोला, काय बोला, काय सर, सांगा. आज मी 4 दिवसापासून आहे म्हणजे माझ्या आईला मी आणलं काय समजा फक्त गुरुवारी माझ्या आईला झाले, आणलं बाकी काही मी. आज नाही. 4 दिवस झाले इथं भरली माझी आईचं मी चेहरा पण नाही पाहिला आणि ते अन्न पण काहीच खात नाही. तिला म्हणजे आम्ही प्रायव्हेट दवाखाना पण तिला केला आणि सरकारमध्ये आम्हाला एफआर भेटलं की इथे न्यावा, तिला हाय किट द्यायचं काढून आणि इथं आल्यानंतर येणं हे करून सने तिला या रूममध्ये टाकलं. ते किडनीचं पेशंट आहे, काहीच खात नाही, बोलत नाही, काही नाही. मी म्हटलं मला पाऊस द्यायला जाऊ दे, तर हे जाऊ देत नाही. ह्या कोणाला काही एंट्री देत नाही चांगलं. नाही पेशंट कोण आणले इकडे बोलू ना, इकडे मला दाखवलंच नाही माझं पेशंट. मला फोटो नाही इथपर्यंत झोपती मुलगी. हा मला माझ्यासोबत कोणीच नाही, मला भाऊ नाही, मला बहीण नाही, मला कोणीच नाही. फक्त माझा पेशंट मी माझ्या भरोशावर आणला. माझा पेशंट चांगला होता, इथं मला माझा पेशंट बेकार दिसत राहिला. मला काहीच नाही सांगू, मला अंदर पण नाही जाऊ राहिले लोक. आणि ते सर म्हणतात मला फक्त अंदर एंट्री तिथपर्यंत दिली सरांना विचारायची, ती बा सरांना विचारा जाऊ देतात की नाही जाऊ देत. यांना मला अंदर जाऊ दिलं नाही माझ्या पेशंटपर्यंत. वही मैं आपको पहले भी बता चुका कि वहाँ पर ले जाके बैठा देते, कई घंटे तक उनको जगह नहीं मिलती, मरीज कहाँ है पता नहीं, मरीज के हालचाल नहीं मिलते. एक वहाँ पे उन्होंने बताया कि एक हमने काउंटर बना दिया, उस काउंटर वालों से पूछो कि वो मरीज कैसा. एक काउंटर वाला कितने लोगों की कितनी स्टोरी याद रख सकेगा पता नहीं. यदि CCTV लगा दिया जाए और ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्फ्रेंस पे बात भी कराई जा सकती है वहाँ से अंदर से बाहर. ये सुविधा अस्पताल ने करनी चाहिए क्योंकि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए. बताने के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई सीक्रेसी या कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी बाहर जा रही है. यदि अंदर से कॉन्फ्रेंस पे भी बात करा दिया, एक कॉन्फ्रेंस का फ़ोन अंदर रख लिया, बाहर एक दे दिया, तो हर मरीज बात कर लेगा. तो कम से कम जो आरोप दूसरे दिन लगाया जा रहा है, आज जो लगाया जा रहा है, सही है गलत है पता नहीं, क्योंकि हम अस्पताल के अंदर नहीं थे. सही भी हो सकते हैं, रिश्तेदारों के हिसाब से आरोप सही है, लेकिन डॉक्टर के हिसाब से आरोप गलत है. गार्ड का भी हुआ, रोकने के लिए हुआ, पुलिस को बुलाया गया, प्रशासन ने भी, प्रशासन वहाँ यदि सारे लोग आएंगे तो प्रशासन के लिए स्वाभाविक है सुरक्षा के लिए पुलिस को बुलाना. लेकिन ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती है, प्रशासन ने सचेत रहना पड़ेगा. हमने जब पहली बार किया तो यशोमती ताई ठाकुर ने वहाँ जाके देखा, खाने की व्यवस्था देखी. जो उस टाइम प्राइमरी शिकायतें हमारे पास में आई थी, पानी की समस्या आज भी है, वहाँ पे बाथरूम की समस्या आज भी है. व्यवस्था के नाम पर बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए बेहतर है कि हम बीमार ही ना हो. एक चीज़ ये हमारे हाथ में है, आगे की हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि अस्पताल के अंदर हमें भी कहीं एडमिशन नहीं जाएगा, हमको भी अंदर जाने नहीं दिया जाता कि अंदर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा. जो डॉक्टर करेंगे अंदर वही सही होगा. और ऐसा नहीं कि सब कर रहे, हो सकता कल की लापरवाही क्यों हुई ये तो रिसर्च करना पड़ेगा या उसका निदान प्रशासन ही देगा. लेकिन फिर भी अमरावती के डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, सभी को जो इस कोविड में, इस परेशानी में भी काम कर रहे हैं. और हमने अक्सर देखा है कि बाहर जो खुले में घूम रहे हैं उनको कोरोना नहीं हुआ, जो घर में बैठ रहे हैं उनको कोरोना हुआ. तो जो बाहर घूम रहे हैं उन्होंने ही कोरोना कहीं ना कहीं घर में लेकर आया है. तो यह बात से इनकार नहीं किया जाता कि यह रोग संक्रमण से फैलता है. और घर से भी जाते समय हमने पिछली बार भी एम्बुलेंस के लिए सोल्यूशन दिया था कि अमरावती में कई सामाजिक संगठनों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, राजनीतिक लोगों, नगर सेवकों ने एम्बुलेंस प्रोवाइड की. यानी एम्बुलेंस लेकर दान ही दी जाती समाज को, उसकी मालकी अपनी नहीं रहती. ठीक है, मेंटेनेंस के लिए. तो ऐसे लोगों को भी यदि 2-2, 3-3 दिन एम्बुलेंस वहाँ पर रखने को कहा जाए तो एक यह प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. बॉडी ले जाने के प्रॉब्लम है, यदि एक दिन में 4-5 मौत हो जाए तो ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है. 100 से ज़्यादा मरीज हो जाते तो लाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है. इन सारी चीज़ों की भी सुविधा असुविधा हर मरीज भुगतते चल रहा है. लेकिन ऐसी लापरवाही जिसके कारण मौत आ जाए कतई भी माफ़ी लायक नहीं है. बस आज के समाचार में इतना ही. फिर मिलेंगे कल किसी और नए विषय के साथ. धन्यवाद.